ट्रिपल सी ओ लेवल ए लेवल। कहा तक हम लोग इसमें पहुंचे थे, कल क्या पढ़े थे, ये बन गया था। अच्छा, डाटा लिंक लेयर में भी पढ़ चुके थे। सर इसमें थोड़ा नेटवर्किंग लेयर खत्म कर दिए सर। नहीं, नेटवर्क लेयर में लिखवाए थे, नेटवर्क लेयर से संबंधित है, लास्ट में ये है ना। इसके नीचे लिखे पैराग्राफ से 3-4 महीना हो गया, लिखिए थोड़ा, लिखिए जब एक पैकेट, हेडिंग क्या दिए थे, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, LAY, नेटवर्क लेयर, ठीक है। सर जब एक पैकेट, देखिए जब एक पैकेट PACK, जब एक पैकेट एक नेटवर्क से, जब एक पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपने डेस्टिनेशन DESTINATION, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रेवल करता है, ट्रेवल ट्रेवल माने यात्रा, ठीक ना। जब आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ट्रेवल करेगा ना, तो ट्रेवल करता है, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल, दूसरे नेटवर्क द्वारा प्रयोग किया जा रहा एड्रेसिंग, एड्रेस में ING जोड़ दीजिए, एड्रेस में पता, एड्रेसिंग पहले नेटवर्क के एड्रेसिंग से भिन्न हो सकता है। मतलब एक का पता दूसरे का पता से भिन्न होगा, पता अलग अलग होना ही चाहिए। एक पता रहेगा, दो आदमी का एक पता नहीं हो सकता है, जिसे दो आदमी का आधार नंबर एक ही नहीं हो सकता है, ठीक ना। एड्रेसिंग से भिन्न हो सकता है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अतः दूसरा नेटवर्क पहले नेटवर्क के पैकेट कोष्टक में साइज बड़ा होने के कारण, साइज कोष्टक में लिख दीजिएगा, पैकेट कोष्टक में साइज बड़ा होने के कारण, एक को बड़ा होने के कारण को, पैकेट के साइज बड़ा होने के कारण, हाँ पैकेट आप कोष्टक में लीजिएगा, साइज, पैकेट का साइज बड़ा होने के कारण को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट
ग्राउंड नहीं कर सकता है, ACCEPT एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह दो नेटवर्क के प्रोटोकॉल भिन्न हो सकते हैं। इसी तरह दो नेटवर्क के प्रोटोकॉल भिन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक ना। चौथा लेयर कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडिंग हो गया ना, इसमें लिखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य सेशन लेयर से सेशन सेशन लेयर से डेटा को एक्सेप्ट कर, ACCEPT एक्सेप्ट कर छोटे छोटे यूनिट, UNIT छोटे यूनिट में ब्रेक, BREAK ब्रेक, छोटे यूनिट, हाँ छोटे यूनिट में ब्रेक कर नेटवर्क लेयर को पास करना होता है, मतलब नेटवर्क लेयर को भेजना होता है, नेटवर्क लेयर को पास करना होता है, नेटवर्क लेयर को पास करना होता है तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी डेटा पैकेट DATA डेटा पैकेट सभी डेटा पैकेट, हाँ सभी डेटा पैकेट सही अपने डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन लिखे है ना, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं या नहीं, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं या नहीं, मतलब अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं या नहीं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पहुंचते हैं या नहीं, पैराग्राफ चेंज लिखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर और अपने अपर लेयर UPPER अपर लेयर LAYER अपर लेयर को लोकेशन, ठीक ना, अपने ऊपर के लेयर को, अपर लेयर को लोकेशन और लिख दे रहा है इंग्लिश में, अपर लेयर को लोकेशन LOCATION लोकेशन एंड मीडिया MEDIA मीडिया इंडिपेंडेंट डाटा ट्रांसफर सर्विस
ट्रांसफर सर्विस, SERVIC, सर्विस उपलब्ध कराता है या उपलब्ध कराता है, लिखिए उपलब्ध करता है, ठीक ना, उपलब्ध करता है लोकेशन एंड मीडिया इंडिपेंडेंट डाटा ट्रांसफर सर्विस। देखिए इसको समझा दे रहे हैं। ये तीनों लेयर, नीचे के 3 लेयर और ऊपर के 3 लेयर के बीच में कौन सा लेयर होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखवाए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है? सेशन लेयर से डेटा को एक्सेप्ट कर छोटे छोटे यूनिट में, छोटा छोटा, बड़ा डाटा रहेगा, जैसे कोई काम बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटा छोटा करके लोग करते हैं ना। ये कई बार भाई बड़ा काम तो हो नहीं पाएगा, जैसे किसी आदमी को पैसा इकट्ठा करना है तो ये कई बार ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, है कि नहीं है। मान लीजिए कि बाहर किसी को ईटा ढोना है, 2000 ईटा, ये कई बार थोड़ा 2000 अंदर ला देगा, 4 ईटा लाएगा, धीरे धीरे रोज लाता रहेगा तो हो जाएगा, ठीक ना। तो वही बात है। तो मुख्य कार्य सेशन लेयर से डेटा को एक्सेप्ट कर छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक कर, मतलब छोटा छोटे यूनिट में तोड़ देना। नेटवर्क लेयर को पास करना होता है। नेटवर्क लेयर को क्या करना है? उसको सेशन लेयर से लेकर के नेटवर्क लेयर को क्या करता है? पास करता है। बीच का भाई ट्रांसपोर्ट लेयर है। देखिए अब लिखवाए थे APS, PDN, अब बीच में T, A का मतलब एप्लीकेशन, ठीक ना, एप्लीकेशन लेयर, ठीक ना, एप्लीकेशन लेयर। P का मतलब प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन लेयर। यस का मतलब सेशन लेयर, SESSION, सेशन लेयर। टी का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। एन का मतलब नेटवर्क, हाँ नेटवर्क लेयर। डी का मतलब डाटा लिंक लेयर। पी का मतलब फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल लेयर, ठीक। देखिए अब ट्रांसपोर्ट लेयर में काम क्या होता है? सेशन लेयर से डाटा को लेकर के ब्रेक करके, सेशन लेयर में डाटा मान लीजिए कि बड़ा होगा, उसको छोटा छोटा यूनिट में तोड़ देगा, छोटे छोटे यूनिट में क्या करेगा? तोड़ेगा बड़ा डाटा को, अब फिर क्या करेगा? इसको नेटवर्क लेयर में ले जाकर के दे देगा, छोटे छोटे। हाँ भाई डाटा बड़ा होता है तो उसको छोटे छोटे लेयर में तोड़ देगा, ठीक है। जैसे कोई काम बड़ा जाते रहेगा तो कई बार उसको नहीं ले जा पाते तो थोड़ा थोड़ा लेके जाएगा उसको। तो बस यही काम है ट्रांसपोर्ट लेयर, और कुछ काम थोड़ा है। इसमें जो सेशन लेयर में बड़ा डाटा होता है उसको छोटे छोटे यूनिट में तोड़ देगा, बड़े डाटा को ब्रेक कर देगा, नेटवर्क लेयर को ले जाकर के पहुंचा देगा। बस ये बीच में है, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ये क्या करेगा कि सेशन लेयर में जो बड़ा डाटा रहेगा उसको छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक करके और नेटवर्क लेयर को ले जाके दे देगा, पास कर देगा, पास कर देगा मतलब पहुंचा देगा। सर एप्लीकेशन लेयर, अभी एप्लीकेशन लेयर मत सोचिए सर, एप्लीकेशन लेयर लिखवा दिए हैं तो क्यों नहीं सोचिए? अरे लिखवा रहे हैं ना, अब इसको बता रहे हैं धीरे धीरे ना। अभी ट्रांसपोर्ट इस लेयर के बारे में सोचिए, ठीक है, उसको भी समझा दे रहे हैं, ठीक ना। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तब तक दूसरे के बारे में मत सोचिए। अभी ये जानिए कि ये पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में सोचिए, फिर इसको बताएंगे ना, धीरे धीरे सब बताएंगे। अभी तो बताया ही है कि फिजिकल लेयर, बिट में सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे वो समझाए हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को तोड़ने का कार्य करता है, उसी तरह फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर फिजिकल रूप में काम करता है ना, अभी बता रहे हैं ना। अभी इसमें कौन लिखवा दिए सर, लिखवा दिए तो फिजिकल लेयर बताए ना। फिजिकल लेयर में क्या बताएं कि डाटा बिट के रूप में जाता है। फिजिकल लेयर में डाटा जो है
बिट के रूप में जाएगा। देखिए इसमें लिखा है फिजिकल लेयर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली के रूप में काम करता है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिकली का मतलब कि एक तरह से तार से रिलेटेड है, उसको तो बता चुके हैं। जैसे इसमें लिखवाए हैं कि फिजिकल लेयर नेटवर्क में दो नोड को फिजिकली, नोड का मतलब सर, नोड का मतलब जैसे क्लाइंट हो गया, दो कंप्यूटर हो गया, नोड ही कहलाता है ना। कंप्यूटर का नोड एक ही चीज है, नोड कहिए चाहे क्लाइंट कहिए, बात है कहीं। नोड का मतलब कंप्यूटर भाई। नहीं सर, नोड का मतलब होता है सर जड़, जैसे एक मुख्य से लेकर दूसरा मुख्य। जैसे पेड़ पौधा में होता है, नोड का मतलब होता है गांठ, जिसको बोला जा सकता है एक हिसाब से। नहीं, जैसे अभी देखिए नेटवर्क में बताएंगे तब समझेंगे, आप समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये सब जो कंप्यूटर लगे हैं नोड कहलाते हैं। हर की अलग अलग भाषा है भाई, बायोलॉजी की अलग भाषा है, कंप्यूटर की अलग भाषा है, पहले समझिए। इसीलिए वही हम समझ पाते हैं ना, जो जैसे हम पढ़े हैं, जैसे पेड़ पौधे से रिलेटेड, तो गांठ को ही नोड बोला जाता है। आप तो ये जानते तो वही चीज यहाँ भी वही चीज है, बस रूप बदल गया है। ये भी क्या है, ये मेन लाइन है, इससे ये नोड जुड़ा हुआ है, ये है ना, समझ रहे हैं ना। कहाँ पे नोड जुड़ा हुआ है, जिसे कंप्यूटर के ही नोड कहेंगे। अभी बताएंगे, देखिए ये बस टोपोलॉजी अभी आएगा, टोपोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो इससे ये जुड़ा हुआ है, ये मेन लाइन है, इससे जुड़े सब नोड होते हैं। आपकी बात सही है, वही है, लेकिन सीक्वेंस बदल गया है। जैसे वायरस होता है, बायोलॉजी का वायरस अलग होता है, कंप्यूटर का वायरस अलग होता है, वो उसका भी वही काम होता है, वो दूसरे रूप में काम करता है, और कंप्यूटर का दूसरे रूप में काम करता है। वो बायोलॉजी में काम करेगा, एक कंप्यूटर में काम करेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, चीजों को समझिए धीरे धीरे सब। अरे आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बायोलॉजी का वायरस पढ़े हैं ना। हाँ जी सर, वो तो पढ़े हैं। क्या होता है बायोलॉजी का वायरस? सर वो जो होता है सर, एक हिसाब से पूर्णतः जैसे वो वायरस क्या करता है कि इन्फेक्ट करता है, चीजों को खराब करता है। हाँ जी किसी सर, का जैसे वो वायरस मरा आ होता है, गया नहीं तो जीवित होता है वो। बुखार आ जाता है तो वायरस आ गया है ना। किसी को बुखार है तो कोई नहीं सर, बुखार वायरस से नहीं होता है सर। मतलब एक तरह से जैसे आ गया तो उसके अंदर कोई कमी हो गई ना, बैक्टीरिया। वो तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस बहुत अलग होता है सर। वो तो हाँ। ना मरा होता है, ना जीवित होता है, वो एकदम बीच का होता है, जिसको बोलते हैं ना। तो यही देखिए, ऐसा है कि इसको पढ़ने के लिए दिमाग को देखिए, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो दिमाग को बायोलॉजी से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। कंप्यूटर पढ़ेंगे तो दिमाग को कंप्यूटर जैसा बनाना है, कंप्यूटर वो तो है की सर। तो कंप्यूटर की भाषा में समझिए सर। जिस में आते हैं उसी के हिसाब देखिए से हम बता रहे हैं, सुनिए। आप जो विषय पढ़ते हैं उस विषय की उस विषय की तरह से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से उस तरीके से समझना पड़ता है। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक आपका कंप्यूटर रूप में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उस सीक्वेंस में समझिए, आपका अगर ध्यान बायोलॉजी की तरफ हो जाएगा, अगर हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी नहीं मनोविज्ञान। सर, वो नहीं, हमारा कहने का मतलब था नोड का मतलब होता है जो जैसे। अरे नोड वहाँ समझिए ना, यहाँ जैसे जो दो जोड़ो होता है, इसको जो जोड़ है इसको नोड बोला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है। और अरे तो वही चीज यहाँ भी है, लेकिन आप बता दिए। देखिए एक चीज बता, ध्यान से सुनिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो दिमाग को कंप्यूटर जैसा बनाइए। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो दिमाग को एग्रीकल्चर जैसा बनाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो दिमाग को पॉलिटिक्स जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कंप्यूटर पढ़ने आए तो माइंडली कंप्यूटर की तरह से सोचिए, बस आपको समझ में आने लगेगा। समझ में आ गया ना। बस हम ये कहेंगे, अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा है तो दिमाग को बायोलॉजी जैसा, बायोलॉजी की तरह से भाषा में उसको बताना पड़ेगा। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की भाषा में पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। आप समझ जाएंगे, परेशान मत होइए। जितना पढ़ा रहे हैं अगर उसका 50% भी समझ में आ रहा है तो बहुत समझ रहे हैं, ठीक ना। एक ही बार किसी को 100 में 100% नहीं समझ में आता है। जब दूसरा राउंड होता है, दूसरी बार जब पढ़ाते हैं तब समझ में आएगा, एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। क्योंकि सबका माइंड लेवल अलग अलग है। हाँ, आप जैसे जो लड़का एग्रीकल्चर पढ़ा है तो एग्रीकल्चर के हिसाब से सोचेगा, हर चीजों को एग्रीकल्चर के हिसाब से बैठाएगा, तो वहाँ दिमाग उसका काम करेगा उस रूप में, उस तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। सर जो लिखवाए हैं जैसे सेशन लेयर के हाँ। ट्रांसफर, अभी आप सिर्फ नाम याद करिए कि 7 लेयर होता है। तो सर तो एक है अपर लेयर, तो अपर लेयर तो उसमें लिखवाए ही नहीं है। तो अपर लेयर हिडन में कहीं होगा, उसको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 7 गो लेयर जानिए। अरे सर तो लिखवाए हैं ना, कैसे हम समझ पाएंगे कि अपर लेयर है कहाँ, क्या है। इसको लिखवाए हैं ना यार, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टेशनल जो होती है। अरे भाई
ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेशन लेयर होता है, अपर का मतलब ऊपर हाँ, होता है। जैसे सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो अपर लेयर को अरे आप सुनिए अपर पहले, लेयर के बीच में होता है, तो अपर लेयर किसको नेटवर्क लेयर है अरे सर, नहीं, उसके नीचे। ये नेटवर्क, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अपर लेयर जो है सेशन लेयर है, यहाँ ये बात कर रही है, समझ में आ गया? चीजों को समझिए थोड़ा सा। तो वही तो अभी सब देखिए- पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, अगले नहीं। दिन होगा इस हाँ, तरह। नहीं। ऐसे तो यही बात है ना, मेन बात हमारा पूछने का अभी पूरा मकसद इतना समझिए आप। जल्दी नहीं समझ में आएगा ना, हर चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी एक ही बात में, अभी तो नॉर्मली बस हम 7 को लेयर का नाम याद कर लीजिए, अभी यही बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे जब दूसरा राउंड चलेगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा। बताए मैं पूरी चीज अभी नहीं समझ में, एक ही बात है, सबको पूरा नहीं समझ में आता है। एक बार और पढ़ा देंगे ना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत सर जो ये लिखवाए हैं सर कि मीडिया इंडिपेंडेंट डाटा ट्रांसफर सर्विस। सर्विस, ये क्या है सर? उपलब्ध कराता है। हाँ। उसका मतलब ये जैसे कहने का मतलब यही तोड़ने का काम करता है, इसका मतलब यही समझे? नहीं भाई, सर्विस जैसे देखिए इसमें क्या कौन सी इसमें क्या है? इस तरीके ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और अपने अपर लेयर को लोकेशन और मीडिया इंडिपेंडेंट डाटा ट्रांसफर सर्विस उपलब्ध कराता है। मतलब डाटा अपने ऊपर के लेयर को, जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या करता है, अपने ऊपर सेशन लेयर है, सेशन लेयर से डाटा को नेटवर्क लेयर में भेजने का काम करता है। बस इसका और कोई बहुत मतलब नहीं। सर्विस एक सेवा है, ठीक ना, इसमें सर्विस लिखा है ना। लोकेशन एंड मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब कि डिपेंडेंट एक दूसरे पर आधारित। हाँ, आधारित डाटा ट्रांसफर सर्विस, डाटा ट्रांसफर की सर्विस को देता है, बस और कोई बहुत मतलब नहीं। ठीक। अरे आप जब ये 7 को लेयर, 7 का नाम लिख देंगे ना, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे 2-2 लाइन 3-3 लाइन, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनने लगेगा। जब आप लिखित रूप में अभ्यास करेंगे, अभी तो हम सिर्फ लेयर का नाम याद करवा रहे हैं, कितने बच्चों को तो लेयर का नाम ही नहीं याद रहता है। ये तरीका बता रहे हैं कि पहले नाम याद करें, जब नाम याद कर लेंगे तो खुद धीरे धीरे समझने लगेंगे। दूसरे राउंड में हर लेयर को और डिट में बताएंगे, समझ में आ गया ना? ठीक है सर, आगे बोलिए सर। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम नाम से ही क्लियर है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सेशन लेयर है, प्रेजेंट करेगा, ये एप्लीकेशन में आ जाएगा, ये फिजिकल रूप में आ जाएगा, ये नेटवर्क रूप में आ जाएगा, बस वो नेटवर्किंग में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे पहले आप नाम बस याद करिए ना, फिर देखिए धीरे धीरे कमाल। ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। अब सेशन लेयर 5वें नंबर पर क्या है? सेशन, SESSION, सेशन लेयर, ठीक। सेशन लेयर में के सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सेशन लेयर के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। सेशन लेयर के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य है। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, सेशन स्थापित करना, हिंदी में लिखिए सेशन स्थापित करना, और इंग्लिश में लिख लीजिएगा सेशन, SESSI, सेशन इस्टेब्लिशमेंट, सेशन का मतलब, सेशन स्थापित करना। सेशन का मतलब सर, जैसे कहने का मतलब स्थापित करना, कुछ जैसे होगा ना। हाँ, सेशन मतलब कोई, जिसे नहीं कहते कि ये सेशन है, ये इस चीज का, ये क्लास है, ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, जिसे स्कूल में नहीं डिवाइड होता है। हाँ, बस वही कॉन्सेप्ट है। सेक्शन वो होता है ना सर, वो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन डी होता है, इस तरह से। तो सेशन उनके लोग को समझाया पूरा सेशन, उसे अभी लिखे बता दे रहे हैं, ठीक है। सेशन इस्टेब्लिशमेंट,
उसी से रिलेटेड है भाई, थोड़ा सा बस हट करके है। अभी हर चीज का सेशन इस्टेब्लिशमेंट लिखिए ना, परेशान मत होइए। इस्टेब्लिश BLISH इस्टेब्लिशमेंट, हर चीज का तुरंत क्लियर नहीं होता। फिर नेक्स्ट लिखिए सेशन स्थापित करना, सेशन इस्टेब्लिशमेंट। फिर लिखिए उसके आगे सर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके सेशन को ऑर्डरली, ऑर्डर ORDER, ऑर्डरली रिलीज RELEAS रिलीज करना, रिलीज करना एंड एबोर्ट करना, ABORT एबोर्ट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट डाटा एक्सचेंज करना, DATA एक्सचेंज करना। अरे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके अंदर क्या क्या काम होता है ये देख लीजिए, ठीक ना। डाटा एक्सचेंज करना, अब इसके नीचे लिखिए, लिखिए सेशन लेयर भिन्न मशीनों, सेशन लेयर भिन्न मशीनों कोष्टक में कंप्यूटर, सेशन लेयर भिन्न मशीनों कोष्टक में कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजरों को, कंप्यूटर के यूजरों को उनके बीच सेशन को स्थापित, सेशन SESSION सेशन को स्थापित करने की अनुमति देता है। खुद जब आप पढ़ेंगे तो खुद जब लिखवा, हाँ अब तो समझ गए ना, स्थापित करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक सेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह, एक सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह साधारण डाटा ट्रांसपोर्ट की अनुमति तो देता ही है, की तरह, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह साधारण डाटा ट्रांसपोर्ट की अनुमति तो देता ही है, डाटा ट्रांसपोर्ट की अनुमति तो देता ही है, साथ ही कुछ एप्लीकेशन में सर्विस भी उपलब्ध करता है, साथ ही कुछ एप्लीकेशन में सर्विस भी उपलब्ध करता है या उपलब्ध कराता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए किसी सेशन का प्रयोग किसी यूजर को रिमोट सिस्टम में, किसी सेशन का प्रयोग किसी यूजर को रिमोट सिस्टम में लॉग रिमोट सिस्टम में लॉग करने की अनुमति देने या
दो मशीनों के बीच या दो मशीनों के बीच किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेशन लेयर का एक सर्विस डायलॉग कंट्रोल DIA DIALOUGE कंट्रोल को मैनेज करता है, डायलॉग कंट्रोल को मैनेज करता है। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके टोकन TOKEN टोकन मैनेजमेंट MANAGE मैनेजमेंट इससे संबंधित एक सेशन सर्विस है, संबंधित एक सेशन सर्विस है। इसके बाद देखिए कुछ प्रोटोकॉल के लिए यह आवश्यक होता है कि दोनों साइड एक ही प्रकार के ऑपरेशन को करने का प्रयास न करें। इसके बाद लिखिए इन एक्टिविटीज को मैनेज क्रियाकलाप कोष्टक में एक्टिविटीज लिख दीजिए। एक्टिविटीज का स्पेलिंग लिख दे रहे हैं ACT, नहीं कोई एक्टिविटीज होता है स्कूल में, ACTIVITIES एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए सेशन लेयर टोकन उपलब्ध करता है या कराता है, जिनका टोकन उपलब्ध कराता है जिनका आदान प्रदान किया जा सकता है, और केवल टोकन को धारण करने वाला साइड और केवल टोकन को धारण करने वाला साइड ही किसी ऑपरेशन को संपादित कर सकता है। साइड ही किसी ऑपरेशन को संपादित कर सकता है। किसी
किसी ऑपरेशन OPERATION किसी ऑपरेशन को संपादित कर सकता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए सेशन लेयर का एक्टिविटीज का मतलब क्या बताएं सर? क्रियाकलाप। जैसे क्रियाकलाप। स्कूल में कुछ कार्य किया जाता है उसको एक्टिविटीज कहते हैं, क्रियाकलाप। लिखिए इसमें सेशन लेयर का एक अन्य सर्विस सिंक्रोनाइजेशन इसका एक सेवा ये भी है सिंक्रोनाइजेशन। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं SYNO SYNCHRONIZATION सिंक्रोनाइजेशन। ठीक ना? सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर का एक अन्य सर्विस सिंक्रोनाइजेशन है। इसमें लिखिए मान लीजिए कि नेटवर्क में दो मशीन कोष्ठक में कंप्यूटर, मशीन का मतलब कंप्यूटर 2 घंटे के लिए फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। 2 को कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है और ये कंप्यूटर ये है। फिगर बना लीजिए। ये क्या करते हैं 2 घंटे के लिए 2 आवर के लिए क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तथा 1 घंटे के बाद, ये फिगर बना लीजिए, ये वाला 2 कंप्यूटर बना लीजिए, बीच में 2 घंटा लिख दीजिए, फिर 1 घंटे के बाद 1 आवर। ठीक ना? 2 मशीन, ये मशीन का ये इसको मशीन का ये MSCH या कंप्यूटर का ये बात एक ही है। ठीक ना? कंफ्यूज मत होइए, मशीन या कंप्यूटर बात एक ही है, मशीन और कंप्यूटर। ठीक ना? ये नेटवर्क में लगे हुए हैं 2 कंप्यूटर। तो मान लीजिए कि नेटवर्क में 2 कंप्यूटर या मशीन 2 घंटे के लिए फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तथा 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कम्युनिकेशन क्रैश कर जाता है। कोशिश करते हैं। हाँ, तथा 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कम्युनिकेशन COMMUNICATION कम्युनिकेशन हाँ, कम्युनिकेशन क्रैश मतलब टूट जाता है, उनका कम्युनिकेशन चलता नहीं है, क्रैश कर जाता है। CRASH कम्युनिकेशन क्रैश कर जाता है, कम्युनिकेशन क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है। फिर लिखिए अब मान लीजिए दोनों मशीन या कंप्यूटर अब दोनों कंप्यूटर फिर से
दोनों कंप्यूटर फिर से फाइल ट्रांसफर प्रारंभ करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रारंभ करते हैं और पुनः ट्रांसफर फेल या फिर फेल हो जाता है या फेल, पुनः ट्रांसफर फेल हो जाता है, ठीक ना, पुनः ट्रांसफर फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। फिर लिखिए, इस समस्या को दूर करने के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए सेशन लेयर अंतिम बार इस समस्या को दूर करने के लिए सेशन लेयर अंतिम बार कॉपी किए गए स्थान पर एक चेक पॉइंट चेक CHEC चेक POINT चेक पॉइंट को इंसर्ट करने का तरीका इंसर्ट करने का तरीका उपलब्ध करता है। इंसर्ट करने का तरीका उपलब्ध करता है। अब हेडिंग में दीजिएगा प्रेजेंटेशन लेयर, PRESENTATION प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, प्रेजेंटेशन लेयर में लिखिए इसमें लिखिए अन्य लोअर लेयर की तरह, नीचे की जो लेयर है अन्य लोअर लेयर की तरह प्रेजेंटेशन लेयर विश्वसनीयता पूर्वक डाटा बिट को डाटा बिट को नेटवर्क में यहाँ से वहाँ मूव करने की बजाय ट्रांसमिट TRANSMIT किए गए इंफॉर्मेशन नेटवर्क
रिप्रेजेंटेशन के नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड में और पुनः एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड और पुनः एप्लीकेशन APPLICATION एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION रिप्रेजेंटेशन कोष्टक में कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य के स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड ये जो एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन कोष्टक में उसको लिखें कंप्यूटर हाँ ये कोष्टक में इसको लिख दीजिएगा कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य ठीक के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट करता है इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ज्यादातर यूजर प्रोग्राम पैराग्राफ चेंज कर दीजिए ज्यादातर यूजर प्रोग्राम बाइनरी बिट के स्ट्रिंग कोष्टक में लिख दीजिएगा बाइनरी बिट स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग के स्वरूप में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान एक्सचेंज एक्सचेंज नहीं कर किसी खास कंप्यूटर कोड ASCII ASCII फिर कमा यूनिकोड यूनिकोड ETC ASCII का पूरा नाम क्या होता है अमेरिकन AMERICAN अमेरिकन स्टैंडर्ड STANDARD अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ठीक ना सर तो कंप्यूटर कोड अब इसके बाद वो लिख दें ASCII हाँ किसी खास कंप्यूटर कोड ASCII व यूनिकोड ETC और ASCII का फुल फॉर्म ये लिख लीजिएगा ये परीक्षा में पूछता है ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको याद कर लीजिएगा ठीक ना सर इसका नीचे लिख लीजिए मुख्यालय कहाँ पे है ASCII का अरे भाई कोड है ये कंप्यूटर का एक कोड है इसका मुख्यालय से थोड़ा मतलब है कंप्यूटर में जैसे कोड भाषा में काम होता है ना 01 के रूप में अभी पढ़ाएंगे ये ASCII कोड पढ़ाएंगे ठीक है
बाइनरी नंबर ये सब आस्की कोड होता है, कंप्यूटर का कोड है। अलग से लिख लीजिएगा आस्की का फुल फॉर्म, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे सब समझ जाएंगे, परेशान मत होइए, बस थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हैं कोई देश। ये जानिए कि कंप्यूटर का कोड है ये। अच्छा, बाइनरी नंबर जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन थे कि नहीं आप? बाइनरी नंबर 0 1 निकालना आप सीखे हैं? नो सर। ठीक है, अभी बता देंगे, बता दे रहे हैं। लेकिन बाइनरी जानना बहुत जरूरी है, बाइनरी से क्वेश्चन देता है। हाँ ठीक। तो इसके बाद लिखिए नीचे ETC लिखवा है ना, ETC को ETC में रिप्रेजेंट करते हैं, ETC में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए रिप्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ चेंज लिखिए। नेटवर्क में भिन्न कंप्यूटरों को भिन्न कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भिन्न कंप्यूटर डेटा, हाँ, भिन्न कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा के ASCII लिखे हैं ना, ASCII और यूनिकोड दोनों लिखे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर डेटा के ASCII ASCII और यूनिकोड दोनों लिख दिए हैं। ASCII और यूनिकोड प्रेजेंटेशन को नेटवर्क के स्टैंडर्ड नहीं समझ पा रहे हैं। ASCII के बाद ASCII फिर और यूनिकोड लिख दिए है ना, ASCII और यूनिकोड प्रेजेंटेशन को लिख दे रही है। प्रेजेंटेशन को नेटवर्क लिख दे रहे हैं, NETWORK नेटवर्क स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन PRESENTATION प्रेजेंटेशन में तथा पुनः इसे कंप्यूटर कोड ये कंप्यूटर लिखे हैं, कंप्यूटर कोड कोष्टक में ASCII ASCII यूनिकोड ETC, ठीक है ना। ये दोनों कंप्यूटर का कोड है, ASCII और यूनिकोड। समझ में आ गया ना, ASCII और यूनिकोड कंप्यूटर का कोड है। ETC में ठीक ना, ETC में कन्वर्ट करने का कार्य
ईटीसी में कन्वर्ट करने का कार्य प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब इसी की लेयर के द्वारा, ठीक ना, मैनेज MANAGE मैनेज किया जाता है, ठीक, मैनेज किया जाता है, ठीक, बस अब रहने देना।